संघ के सदस्य सभी का उपस्थिति यहाँ पे हुई है और जेएलके के रांची जिला के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया संजय महतो जी का भी आगमन हुई है और सभी मीडिया बंधु जो आए हुए हैं, जो कई दिनों से सोशल मीडिया पर हम लोग का जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो समस्या है, उसको लेके हम लोग के बीच में निरंतर ये लोग हम लोग के साथ में है। तो मैं एक बार आप सभी माताओं से या सभी युवागणों से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाएंगे आप सभी को कि कैसे हम लोग के अंदर में जो आए हुए अतिथिगण है हम लोग को बताएंगे, समझाएंगे और कैसे हम लोग एकजुट का परिचय देंगे। और बीआईटी जैसी संस्थान जो एजुकेशन का संस्थान, वो एजुकेशन का संस्थान नहीं, वो सिर्फ एक बिजनेस का संस्थान बन गई है जो ग्रामीणों का जमीन का लूटने का जबरदस्त जो प्रयास कर रही है, उसको कैसे उसको हम लोग उससे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, उस विषय पर हम लोग का जो अभी गार्जियन लोग बताएंगे उसको ध्यान पूर्वक से हम लोग सुनेंगे और हम लोग एक ताकत बन के फिर से हम लोग बीआईटी संस्था से लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए एक बार जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। बहुत कम आवाज है। जय जय झारखंड। भारत माता की, भारत माता की जय। एकदम जोर से नारा लगा हुआ तब अपने में हौसला आता। भारत माता की जय जय झारखंड। और मैं सबसे पहले मैं हमारे इस पूर्वी मिश्रा के मुखिया महोदय श्री कुशल मुंडा जी से अनुरोध करता हूं कि हम सभी जो इस सभा को कैसे सफलतापूर्वक हम लोग आज यहाँ से संकल्प लेके उठेंगे, तो इसमें आपका क्या विचार है, हम सभी के बीच में आप अपना वक्तव्य के हिसाब से हम सभी को मार्गदर्शन देंगे। सबसे पहले हमारे शिवलाल भाई को जोहार रहेगा। इस मंच में हमें दो बात बोलने का मौका दिए हैं और अभी जो हमारे समक्ष जितने भी अगुवागण हैं जो अभी जल जंगल के लिए लड़ते हैं हमेशा से, उन लोगों को भी हमारे तरफ से झारखंडी जोहार रहेगा। और अभी हमारे शिवलाल भाई ने बताया, अभी लोगों को मोटिवेट किए कि कैसे हम लोग को लड़ना है, और उस विषय में हमें बोले कि थोड़ा सा आप अपना भी जो बात को रखिए, तो उसमें भी हम अपना बातों को रखेंगे। यहाँ जितने भी माताएं बहनें हैं और जितने भी हमारे भाई हैं, अभी जो भी कागजात था, जो कल जो हमारा घटना घटा यहाँ पे इस क्षेत्र में, जिसमें सरकार की ओर से और संस्थान की ओर से जो लोग आए थे, अफसर आए थे, उनको हम लोग अपने कागज दिखाएं, हर तरह से दिखाएं, वो भी अपने कागज दिखाएं। उसमें से किन्हीं प्रकार से हम लोग देखें कि उसमें वो लोग का सत्यता नहीं है। कागज तो भले बन गए हैं, विभाग से बना लिए हैं जैसे तैसे, पर उस कागज में वो सत्यता प्रमाणित नहीं होता है कि जिससे हम लोग संतुष्ट हो। और हमारे बीच अभी जो हमारे दीदी जो आदिवासियों का अगुवा, झारखंड की अगुवा जो आए हैं, अभी जो स्टडी किए हैं, उनके आलोक में भी ये लोग अपने बात रखेंगे। हमारे बड़े भाई हैं कमलेश जी हैं जो यहाँ वर्तमान में यहाँ पे लोगों का सुख दुख में साथ देते हैं, वो भी अपने बातों को रखेंगे। साथ ही जावेद भाई भैया है, साथ ही तमाम जितने भी अगुवागण हैं, सब बातों को रखेंगे। और ये हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि डरना नहीं है, एकता में बल है। आज धीरे धीरे से आज इतना हो गया कि एक दिन जो था जब यहाँ पे लोग आए थे, उस टाइम हम लोग 4-5 भाई लोग थे, दीदी लोग थे और विस्थापित संघ के हमारे गार्जियन लोग थे। आज धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है, धीरे धीरे हो सके आज हम लोग 500 हैं, कल के डेट में 5000 हो जाएंगे, उसके बाद 5 लाख हो जाएंगे। तो वैसे करते करते हम लोग संगठन बनाएंगे, अपना उपस्थिति को दर्ज करेंगे। तो इतना आसान नहीं होता है कि वो धड़ तले से हम लोग को लूट के जमीन ले जाए। और कागज की बात करें तो हम लोग भी स्टडी किए हैं, बहुत तरह से उसमें त्रुटि है, भी जंगल है, बहुत माता बहनों को पता नहीं है कि हम लोग का जो मिश्रा रुदिया मौजा में जंगल है, जिसे बड़ा जंगल, मंझला जंगल, छोटा जंगल के नाम से कहा जाता है।
उस जंगल में अभी वर्तमान में देखिएगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए। उस जंगल में देखिएगा कि वहां पे बहुत से आपका बिजनेस व्यू से वहां बीआईटी संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। तो कल के डेट में उस जंगल को कैसे हम लोग को वहां से कब्जा मुक्त कराना है, उस दुकान में कैसे हम लोग को अपना एक अधिकार दिखाना है, उसमें हम लोग को पहल करने की आवश्यकता है। आज जमीन के माध्यम से, एक्विजिशन के माध्यम से जहां तहां संस्थान द्वारा लूटा गया है, कुछ जमीन को लुटा गया है, कुछ जमीन में भी हम लोग का खेती बाड़ी है। आज हम लोग जमा होकर संगठन होकर नहीं लड़ेंगे तो कल के डेट में ये जमीन भी चल जाएगा। जब जब वो अपना पैर को आगे बढ़ाएगा, हम लोग पैर को पीछे हटाएंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम लोग जड़ से उखड़ जाएंगे। पर ये चीज कभी होने नहीं देना है। काहे कि कोई भी एक्विजिशन होता, आज अभी 15 डिसमिल 50 डिसमिल नहीं, आज 15 एकड़ 500 एकड़ की बात है। कल के डेट में ये छिनाएगा, हो सके आगे जाके घर भी छिनाएगा। ये पॉलिसी होता है बड़ा बड़ा लोगों का। और अभी हम बताना चाहेंगे, यहाँ के बहुत से लोग नहीं जानते हैं, काहे कि निरंतर हम बीआईटी घुसते हैं। अभी आउटसोर्सिंग का माहौल बहुत ज्यादा है, वहां पे बाहरी लोगों को नियुक्ति बहुत तेजी से हो रहा है। उसमें हमको कैसे पहल करना है। आज हम संगठित होंगे, आज हम अपना हक अधिकार के बारे में जानेंगे तो कल के डेट में उसे फाइट करेंगे। अनुकंपा होल्डर भी दादा हम बता रहे हैं अपने को, सर मैडम, यहाँ पे बहुत अनुकंपा होल्डर है जो काम करने के वक्त में मर गए। रिटायरमेंट होना बहुत बड़ी चीज है, पर रिटायरमेंट 10 साल पहले होने से पहले उनका देहांत हो गया। किसी में माताएं हैं, कोई भाई हैं, उन लोग अभी वंचित हैं और उसके जगह पे दूसरा कोई को नौकरी मिल रहा है। ये बहुत दुखद है, इस चीज को समझना है। अब बहुत से ऐसे चीज है, जैसे नौकरी की बात हो, वहां पे आपका जो टेंडर की बात हो, उसमें सब बाहर के लोग कर रहे हैं। तो आज जब एक्विजिशन लैंड हुआ है, जो हम लोग कुछ रूप दिए हैं, और बल्कि हम लोग को उसमें अपना हक अधिकार के बारे में लड़ना है। और संकल्प लीजिए कि भाई आज जो बीआईटी कर रहा, संस्थान कर रहा है, उसको जड़ से उठा के देखें। क्या है कि हम लोग थोड़ा सा बीआईटी है संस्थान के नाम से थोड़ा सा रहम करते हैं कि चलो भाई वहां से लोग पढ़ते हैं, जुड़ते हैं तो हम लोग का भी मान सम्मान बढ़ता है। पर वक्त अब ऐसा आ गया है कि हम लोग को बीआईटी को भी नष्ट करना होगा। क्या है कि लोग यहाँ के लोग पढ़ नहीं रहे, लोग बाहर के लोग पढ़ रहे हैं, और बाहर के लोग ही पढ़ के डीसी बीसी बन रहे हैं और हमें लूटने का और सब चीज प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ज्यादा बातों को नहीं रखेंगे, काहे कि हमारे धर्म अगुआ लोग हैं और हमारे बड़े भाई छोटे भाई लोग हैं, वो भी अपने बातों को रखे। यही चंद शब्दों में सबको कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद कहता हूँ, जय भारत कहता हूँ, जय झारखंड भी कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक युवा हमको मुखिया आदरणीय बड़े भैया कुशल मुंडा जी ने जो मार्गदर्शन दिए, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आगे हमारे बीच जो एक शुरू से विस्थापित रैंक संघ का जब से स्थापना किए हैं और सभी को एक सूत्र में बांधकर इस लड़ाई को 5 सालों से हमेशा एक सूत्र में सभी को बांधकर लड़ाई को लड़ने के लिए जिस प्रकार से सभी को संगठित कर इस लड़ाई में आज हम सभी को जोड़ने का काम किए हैं, वैसे हमारे मिश्रा पूर्वी के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री कन्नू मुंडा जी से निवेदन करते हैं कि आपको विस्तृत जानकारी है तो उस जानकारी को हम सभी के समक्ष में आप रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराम महतो जी, जो आप बोलने का हमको मौका दिए। और आपने कहा कि भाई विस्तार से लोगों को बताएं, तो सबसे पहले मंच पे बैठे हैं, उपस्थित हैं आकर्षक, मैं उन लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मैं ज़्यादा कुछ राजनीतिक स्तर पर बात नहीं करूंगा, जो जानकारी मुझे है और जो हमको 2 शब्द बोलने के लिए बोले हैं उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि 1958-59 में बीआईटी 90 एकड़ कुछ जमीन अधिग्रहित करती है, वहीं से शुरू होता है हम लोग का विनाश का कारण। तो जैसे जैसे हम
हम लोग बता रहे हैं 1975 से स्टार्टिंग करते हैं, जब हम छोटा से थे। तो यहाँ एक साबू जी हुआ करते थे इसी के जगह में। तो जब उनका स्थापना हुआ तो खेल मैदान बनाया था, खुला था, 2-4 हॉस्टल था और उसी में संस्था चलती थी। उसके बाद में साबू जी लोगों को, खासकर ग्राम रुदिया का जितने भी ग्रामीण थे सबको, अभी वर्तमान में हॉकी ग्राउंड है वहाँ सबको बैठाते हैं। उस समय हमारे के पिताजी हुआ करते थे, बोलते थे पहान जी अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये क्वार्टर थोड़ा सा बनने दीजिए, स्टाफ क्वार्टर। उस समय देखिएगा, आप गए होंगे रुदिया तो साइड में बना हुआ है, वो 1975 और 80 के बीच में बना। तो हम लोग को कन्वेंस किए, मैंने हमारे पूर्वज लोग को कि भाई यहाँ पर बनने दीजिए, तो वो बनने दिए। और हुआ क्या कि जब भी अगर कोई बीआईटी में काम करते थे तो उनको बोलता था कि भाई हमको सर नौकरी चाहिए। तो करते क्या थे, कालिका सिंह हुआ करते थे, बीएन मिश्रा जो अभी रिटायर्ड है, वो लोग क्या करते थे कि बोलते थे आपका कौन सा प्लॉट है, तो उसमें खाता प्लॉट मांगते थे, वंशावली बनाते थे। और जो 1964 का जो प्रक्रिया बताते हैं, ये अधिग्रहण नहीं है, ये भूअर्जन से मिल के साजिश रच के ये हड़पने का एक षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए कि अगर देखिएगा भूअर्जन पदाधिकारी अगर अधिग्रहण करते हैं तो उसका सिस्टम है, 12 प्रक्रिया है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसमें एक भी फुलफिल नहीं है उनका। तो हम लोग विस्तार से गहन से उसको छानबीन करके, कल जैसे देखे कि यहाँ पर वार्तालाप हुआ, जब वो वार्तालाप में विफल हुए तो वो अपना तानाशाही पे उतर आए। तो कहने का ये मतलब है कि 1964 के बाद में जो जितना अधिग्रहण किया है, पूरा गांव को कोई भी जाता था नौकरी करने, उसका वंशावली बना लिया है। उसके बाद उसका जगह में जानता था कि उसका वंशावली के हिसाब से उसका पूर्वज का क्या नाम है, उसी को वो बना के भूअर्जन में दे के उसको मेंटेन कराया है। उसके बाद उसी को अभी बीआईटी द्वारा तैयार करवा के और झारखंड सरकार स्टैंप लगा के और उसको प्रस्तुत करता है। अभी जैसे विजय केसरी जी का देख रहे सिविल चल रहा है, उसमें आज तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है, इसलिए कि उसके पास कोई पेपर नहीं है। और कजरू मुंडा हुआ, उनका में भी पेपर नहीं जमा किया, इसीलिए उनका केस खारिज हो गया और कजरू मुंडा के पक्ष में आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1964-65 का जितना भी अधिग्रहण बता रहे हो सब गलत है। फिर भी ये एक संस्थान है, पढ़ाई शिक्षा का संस्थान है, तो हम लोग कोऑपरेट करके चलते थे। हम लोग भी चाहते थे कि भाई किसी के साथ दिक्कत ना हो, हम लोग भी नहीं चाहते थे कि केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा में पड़े, लेकिन परिस्थिति ऐसा आ गया है कि अभी हम लोग को करो या मरो का स्थिति हो गया, तभी जाके हम लोग को ये काम करना पड़ रहा है। इसीलिए लोगों से अपील करते हैं, देखिए कोई भी आदमी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। आप लोग खासकर पुराना मेसरा पंचायत जो अभी 5 पंचायत बन गया है, सभी से अपील करते हैं इसको गहन छानबीन कीजिए और देखिए, एक दूसरे को सहयोग कीजिए। अगर इसी तरह अगर हम लोग अगर पिछड़ते जाएंगे, अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग हम लोग को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आप लोग को पता है या नहीं पता है, हम लोग का ऑफिस है रैयत विस्थापित संघ का, वहाँ आके अगर देखिएगा इनका प्लानिंग पूरा यहाँ से बीआईटी मोड़ से लेके जंगल तक 4 किलोमीटर पूरा दायरे में नायटोली, रुदिया, पंचोली, मेसरा, ये सब इसका चपेट में है, इसके दायरे में है। तो इनका लक्ष्य है कि आज यहाँ करे, उसके बाद कल मेसरा में करे, परसों रुदिया में करे, यही इनका लक्ष्य है। तो हम लोग पूरा देख लिए हैं, आप लोग भी कभी देखिएगा सर्च करके, तो बीआईटी जो प्लॉट एक दर्शा दिया है, तो उस हिसाब से हम लोग पूरा खत्म है। तो हम लोग प्रक्रिया में यार दोनों काम कर रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं, विधानसभा भी में जा रहे हैं। लोगों का राजनीतिक स्तर से जो हम लोग का अगुआ है, जो जमीन का देखते हैं, वो दीदी है, हम लोग का नेताजी हैं, हम लोग विधायक हैं, सभी से अपील करते हैं कि हम लोग मार्गदर्शन दें और रास्ता दिखाएं। और बाकी मैं इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देता हूं। और भी हमारा वक्तव्य है वो अपना विचार को रखेंगे। पुनः मैं अपना विचार को, अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को
विस्तृत जानकारी हम सभी के समक्ष में ग्राम प्रधान जी रखे और मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा से झारखंड में एक नया आंदोलन को प्रारंभ किए थे, उनका केंद्र के अध्यक्ष कमलेश राम जी, जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमेशा जमीन से लेकर छात्र तक का लड़ाई से प्रारंभ किए हैं और आज तक वर्तमान समय तक भी हम सबों के बीच में लड़ाई हर जगह पर जाते हैं और लड़ाई ग्रामीणों के साथ में, जनताओं के साथ में, बीच में जाकर सभी का सहयोग करते हैं। तो इससे हमारे आदरणीय भैया श्री कमलेश राम जी से निवेदन है कि आप भी पहले भी इस तरह का बीएटी संस्था के द्वारा अधिग्रहण करने का प्रयास किया था, उसमें आपका भी केस हुआ था और उस टाइम भी हम लोग के प्रशासन जबरन लाठीचार्ज करने के जैसे हम लोग के साथ में अभद्र व्यवहार करता था, फिर भी हम लोग कभी हार नहीं माने और आज भी आप उपस्थित हैं। तो आज उस दिन को भी याद करके आज हम सभी का हौसला बढ़ाएंगे और आपसे विश्वास है कि आप हम लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि हम सबों के बीच में आप अपने बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे इस क्षेत्र के युवा नेता, हम सबके छोटे भाई समाजसेवी शिवलाल महतो जी, और आज के इस जमीन बचाओ मुहिम के अपने आप को जोड़ते हुए विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं रांची लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय रामलाल चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप देखते होंगे लगातार पिछली इससे पहले जो 2014 से पहले सरकार थी, उसमें शिक्षा मंत्री के तौर पर काम कर चुकी है। कांग्रेस की नेत्री रही है और हमेशा आप देखते होंगे चाहे पार्टी में रहे या सरकार में रहे, लगातार जल, जंगल, जमीन और आदिवासी मूलवासियों विषयों पर मुखर रहने वाली, पार्टी से पहले माटी की बात करने वाली नेत्री आज हम लोगों के बीच उपस्थित हुई है। आदरणीय हम लोग को दीदी गीताश्री उरांव जी, मन का स्वागत करता हूं। गीताश्री उरांव जी के साथ बहुत सारा हम लोग आंदोलन किए हैं। जब छात्र राजनीति करते थे तब शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, कुछ विषय ऐसा होता था, प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाके मिलते थे और सहयोग भी करती थी। इनके अंदर निश्चित तौर पर झारखंडी भावना कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे बीच उपस्थित है जीतू चंद्र राम जी, हमारे बीच उपस्थित है, इस आंदोलन को धार दे रहे हमेशा। पार्टी अपने जगह है, माटी की रक्षा के लिए आगे आने वाले जावेद अख्तर साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। हमारे बीच इस क्षेत्र के समाज सेवी प्रीतम साह लोहरा जी और हमारे यशस्वी मुखिया, जो हम सबों को न सिर्फ जमीन के बारे में बल्कि बीआईटी मेसरा के काला करतूत के बारे में हम सबको अपने छोटे संबोधन में बताने का काम किया है। इसे हमारे मुखिया कुशल मुंडा जी, हमारे ग्राम प्रधान करमू पाहन जी इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा, इस आंदोलन को बहुत धारदार अभी तक लेते जा रहे हैं। और हमारे बीच देवेंद्र महतो जी भी आए हुए हैं, आंदोलनकारी हैं। हमारे बीच संजय महतो जी भी आए हुए हैं, नागेंद्र महतो जी हैं, विजय केसरी जी हैं, इंद्रनाथ जी हैं, और जिनका नाम छूट गया है मैं उससे माफी चाहता हूं। और हमारे प्रेस के साथीगण भी आए हुए हैं, और वैसे प्रेस के साथीगण आए हुए हैं जो गांव के अंतिम समस्या को उठाते हैं। ऐसे प्रेस के साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे भरोसा है प्रेस के साथी जो यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, ये बात जिनके तक जानी चाहिए वहां तक जाएगी। और इस कार्यक्रम में अपने जमीन बचाने के लिए पंचोली, मुंबई, यदल, मेसरा, रुदिया, तमाम जगहों से भाई बहन, माता पिता सब कोई लगातार उपस्थित है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं।
आज ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। शायद आंदोलन हमको विरासत में मिला है। हमने झारखंड भी लड़के लिया और झारखंड बनने के पहले की अगर बात करें तो यही सब समस्या होता था। हमारा जमीन लूटा जाता था, हमारा जंगल लूटा जाता था, हमारा भाषा लूटा जाता था, हमारे बातें नहीं सुनी जाती थी। तब हमारे लोग अलग राज्य का परिकल्पना किया, अलग राज्य की लड़ा, अलग राज्य। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अलग राज्य बनने के बाद अलग राज्य के आंदोलन में हमारे लोग शहीद हुए, कई मुकदमे के दंश चल रहे हैं, कई लोग लापता हो गए। आज झारखंड के आंदोलन करने वाले लोग की स्थिति बद से बदतर, और उन्होंने अपना राज्य बना दिया। लेकिन राज्य बनने के बाद समस्या हल नहीं हुआ। समस्या घटने के बजाय समस्या बढ़ते जा रहा। जहां तक बीआरटी मिश्रा की बात हम सब कर रहे हैं, मैं बीआरटी मिश्रा से कहना चाहता हूं, आप छेड़ो नहीं, नहीं तो स्थानीय लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। एक समस्या नहीं है, बीआरटी मिश्रा छेड़ेगा तो बीआरटी मिश्रा को छोड़ेंगे नहीं। वो समय था 1958-59 का, वो समय था 1964-65 का। आपने जमीन ले लिया। हमारे लोग अनपढ़ थे, हमारे लोग शिक्षा नहीं लिए थे, हमारे लोग भोले भाले भी थे। आपने जमीन ले लिया। हमारे लोग विकास समर्थक हैं। झारखंड के लोग, आदिवासी मनवासी लोग, हम लोग विकास चाहते हैं। हम लोग किसी पर ही भरोसा कर लेते हैं। कोई आता है, कहता है ये जमीन दे दो, पैसा भी देंगे, नौकरी भी देंगे। हमारे लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। जमीन कहता है 10 डिसमिल लेंगे, लेता है, एक एकड़ ले लेता है। उस समय हमारे लोग अनपढ़ थे। जिस प्रकार सभी बातें मैं सुन रहा था, मुझे लगता है कि 1958 और 59 में भी जो अधिग्रहण हुआ है, या 64-65 में जो अधिग्रहण हुआ है, पूरे के पूरे फोर्स अधिग्रहण हुआ है, गलत नदियों का अधिग्रहण हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तथ्य को आप सब समझ सकते हैं। तथ्य किस प्रकार समझ सकते हैं कि भूअर्जन भी जनता का नहीं था, सरकार भी जनता का नहीं था, बीआरटी मिश्रा भी जनता का नहीं था। हम थे दाना, जनता दाना था, इस दाना को खाना चाहता था। और दाना को खाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र कैसे रचा गया? अगर शिवलाल महतो का जमीन गया होगा, अगर इसको मालूम भी नहीं होगा, पहले ठेपा चलता था, बहुत कम लोग साइन करते थे। ये सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? पहले ठेपा चलता था और ठेपा का फॉरेंसिक जांच भी नहीं होता था उसमें। आज तो बहुत प्रकार का जांच आ गया है। शिवलाल महतो का जमीन को अधिग्रहण कर लिया, शिवलाल महतो को मालूम नहीं है। राम दयाल चौधरी का जमीन को अधिग्रहण कर लिया, राम दयाल चौधरी को मालूम नहीं है। और वहां पर अभी हम लोग जब जाते हैं, अधिग्रहण ऑफिस जाते हैं, तो रिसीविंग दिखा देता है, अरे वो ठेपा दिखा देता है। मतलब जमीन किसी और का। हमारे लोग पूर्वक थे, हमारे लोग देखते नहीं थे। जमीन भी ज्यादा था तो लगता था कि चलो सब जमीन हमारा है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि जमीन हमारा अधिग्रहण हो गया, और वहां जाके पता करता है तो देखता है ठेपा हो गया। उस समय के लोग यहाँ पर अभी नहीं है, कुछ लोग होंगे भी। उस समय होता क्या था, अगर 60 में जमीन अधिग्रहण किए तो 90 में एक्वायर करते थे। मतलब कोई ना कोई सुहा हो जाए, मतलब कोई गवाह न रखे। उस समय ऐसा करके ये बीआरटी मिश्रा अधिग्रहण किया। हमारे लोग को कहा कि आप छुआमन इंजीनियर बनवाए, यह लेकर छुआमन पढ़वाए। हाँ भाई, बोली में कुछ बोलता है, यहाँ कॉलेज खुलेगा, यहाँ का छुआमन इंजीनियर बनवाए। तो कुछ लोग समाज के जो 4-5 लोग थे, उन लोग को लगा वो बढ़िया बात बोल रहा है कि इंजीनियर बनाएगा, जमीन कुछ दे देते हैं। लेकिन आप जमीन इस प्रकार लेंगे कि आप जमीन ले लिए, अब इंजीनियर बनने का सहन तो हो गया, अब बाउंड्री उंड्री कर दिया। अब कॉलेज के नाम से जमीन ले लिए, दाहिना हाथ में अपना हाथ इशारा कर रहे हैं। क्या हो रहा है इधर? क्या है ये? कॉलेज है क्या? प्ले स्कूल है क्या? क्या है? फैक्ट्री है। मतलब शिक्षा को व्यवसायीकरण करेंगे, शिक्षा को आधार बनाकर और व्यवसायीकरण करेंगे। और हमारे लोग चुप बैठेंगे। चुप बैठेंगे क्या? चुप
बैठेंगे क्या? हम चुप नहीं बैठेंगे। आप बताइए, जमीन अब उतना हम लोग दे दिए, आप कॉलेज चला रहे हैं, अब जो हमका फुलका जमीन जिनको आप वैध रूप से अधिग्रहण भी नहीं किए हैं, उसमें भी आप खाकी वर्दी को आगे करके सीओडीसी को पैसा देके जमीन छीनना चाहेंगे। छीन लेगा क्या? छीन लेगा क्या? ये लोकतांत्रिक देश है, जनता का हाथ में ताकत होता है। जनता जो चाहेगा, जनता का जो मर्जी होगा वही होगा। ये बात आपको बताने के लिए हम आए। हम मुखिया चुनते हैं वोट से, विधायक चुनते हैं वोट से, सांसद चुनते हैं वोट से। अब वोट कौन देता है? जनता। जनता रानी भी हो सकती है या राजा का घर में काम करने वाला, फूल पटाने वाला, उसका भगवानी पटाने वाला क्या कहते हैं, माली भी हो सकता है। मतलब जनता का जो ताकत है राजा के बराबर है कि नहीं है? जो वोट में अगर जाएंगे तो राजा का वोट का कीमत एक, तो माली का भी वोट का कीमत एक। हमने सरकार चुना, हम तो राजनीतिक नेता हैं, हम बोलेंगे तो कुछ लोग कहेंगे राजनीति बात करता है, लेकिन बात राजनीति से ही होता है। यहाँ आप समझिए बात कि बीआईटी में से ले लिया, जमीन यहाँ पर खाली है, वो क्यों ऐसा कार्य करना चाहता है? काहे करना चाहता है? वो सरकार को टूल्स बनाता है, सरकार को टूल्स बनाकर वो टेस्टिंग करता है। पिछले बार बहुत बार से टेस्टिंग कर रहा है, बहुत बार से टेस्टिंग कर रहा है। इस बार, पिछले बार जो हुआ था, जब पुलिस प्रशासन, जब अंचल के लोग आ रहे हैं, तब तक वो अब पेपर की बात कर रहे हैं, कागजात की बात कर रहे हैं, तो हार जा रहा है कि नहीं हार रहा? तो इसका मतलब क्या है? वो जबरदस्ती जमीन लेना चाहता है, हम लोग को मूर्ख समझता है, हमारे पूर्वजों को मूर्ख बनाया। शिक्षा, अभी हम लोग के बीच कुछ लोग शिक्षित हो गए हैं। शिवलाल महतो पढ़ लिया है, यहाँ पर श्याम महतो पढ़ लिया है, यहाँ पर करण पहान पढ़ लिया है। पहले हमारा पूर्वज नहीं पढ़ा था, तब आपने जैसे तैसे करके जमीन ले लिया। अगर छेड़ोगे तो बीआईटी के अंदर घुस के भी हम लोग जमीन वापस करा सकते हैं। ताकत जनता हमारे लोग बता रहे थे, हमको अगर थाना जाते हैं या अंचल जाते हैं तो बड़ी कानून की बात सीओ समझाता है। कोई चीज करवाने चाहिएगा, इमोटेशन करवाना है, सुधारना है, तो बड़ी कानून का बात बोलता है। बोलता कि नहीं बोलता है? थाना जाइएगा, अगर आपका जमीन को कोई लूटने आया है तो उसको आप थोड़ा सा धक्का मुक्की करके भगा दीजिएगा, तो थाना क्या बोलेगा? आप धक्का मुक्की क्यों किए? उसके लिए थाना है ना, अब थाना आते केस करते, यही ना बोलता है। ये कानून की बात पूरा करता है। बीआईटी में से वन भूमि को कैसे ले लिया? ये भारत के कानून में है। जंगल का जमीन को कैसे ले लिया? ये प्रश्न उसके सामने करना है। ये बात बीआईटी में आपको बताना पड़ेगा कि जंगल का जमीन आपने कैसे ले लिया? क्या बीआईटी में के इर्द गिर्द में लोग जंगल के किनारे बसे थे, अब जंगल लूट लेंगे? ये गलत किया कि नहीं किया? इसलिए आप सबसे कहना चाहेंगे, हमारे बीच कई आंदोलन आए हुए हैं, गीता सिंह राव भी हैं, हम लोग सबको बताएंगे ये आंदोलन हम लोग को नीतिगत भी कैसे करना है और सबको कैसे जोड़ना है। आज मैंने एक वीडियो देखा, आज इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। कल एक वीडियो देखा, धनबाद का एक वीडियो देखा, जमीन अधिग्रहण करने के लिए पुलिस जाता है लाल लश्कर के साथ, लेडीज पुलिस भी जाती है डंडा लेके, और पुरुष पुलिस भी जाता है बंदूक और डंडा लेके। आपको बता रहे वीडियो आज चल रहा है, धनबाद के बलियापुर इलाका किसी इलाका का है, वहां पर जो जमीन का मालिक है, लोग लड़ रहे हैं, एक महिला दीदी को पटक के पुलिस मारा है, बगल में जेसीबी चला रहा है। ये व्यवस्था बदलना है, ये व्यवस्था बना के सरकार रख दिया। इस बात को समझना है हमको कि आखिर सब जगह क्यों हो रहा है। मुझे लगा आज पुलिस आएगा, कल का धनबाद का वीडियो को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आज पुलिस यहाँ पर आएगा, और मैं पुलिस को बताने के लिए आया था कि तेरा में ताकत कितना है हमको बता देंगे, तेरा में ताकत कितना है हमको बता देंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सबसे मेरा आग्रह है, ये आंदोलन आप तक बढ़ाइए। हमारा ये जो महिलाएं बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई है,
10-15 घर की महिलाएं बैठी हुई हैं। जहां तक आवाज जा रहा है, आप सबसे भी आग्रह है, हमारे करकू महान जी बता रहे थे कि कार्यालय में आएंगे तो मालूम चलेगा बीआरटी प्रबंधन क्या करना चाहता है, बीआरटी प्रबंधन क्या करना चाहता है। पूरे बीआरटी NH 33 से दोनों तरफ जो गांव है, आने वाला समय हम कभी टेस्ट कर रहा है, टेस्ट समझ रहे हैं ना, ब्लड को टेस्ट करता है कि ब्लड कैसा है इसका। अगर ब्लड को आज सरकार है, ये हमारा ब्लड को टेस्ट कर रहा है। अगर ब्लड का टेस्ट करेगा, पानी निकल जाएगा तो नया पानी बचेगा ना, पंचुली बचेगा ना, रुधिया बचेगी। इस बात पर आपको बताने के लिए आए हैं। हमारा ब्लड टेस्ट कर रहा है, उसको बताना होगा मेरा शरीर में पानी नहीं खून है, इस बात को आपको बताना होगा। ये बात सरकार तक जानी चाहिए। आज हमारे कुशल मुंडा जी बता रहे थे, बीआरटी मिश्रा के अंदर आप जाएंगे तो किस प्रकार से माहौल अंदर में है। अनुकंपा में नौकरी लोग मांगते हैं, काम करते करते मर जाता है तो उसका परिवार को नौकरी नहीं मिलता है। हम लोग पिछले साल शिवलाल मतोरिया बैठे हुए, पिछले साल एक रुधिया का काम करते करते उसका वेतन था 35 से 40 हजार वेतन था। उसका क्या नायक नाम था? सोना नायक नाम था। एक प्रोफेसर का पत्नी गाड़ी सीख रही थी। एक प्रोफेसर अंदर रहते हैं तो प्रोफेसर महोदय गाड़ी लिए, बोला कि पत्नी को भी सिखाएंगे गाड़ी चलाने के लिए। तो पत्नी गाड़ी चला रही थी, कैंपस के अंदर सीख रही थी। हमारा सोना नायक को ही जाग के मरा। जब इस बात को हम लोग को पता चला तो हम लोग बीआरटी प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किए। पुलिस आया, धक्का मुक्की हुआ, प्रबंधन से बात किए। एक तो प्रबंधन कभी ये बैठेगा, पीसी बैठेगा तो कभी पीसी नहीं बैठेगा, कभी वो बैठेगा कभी ये नहीं बैठेगा। उस समय बात हुआ कि सोना लता का परिजन को नौकरी देना है। उस समय भी बहुत मुश्किल से वो लोग माना, लेकिन बस लिखित दिया। और आज तक कितना दिन आंदोलन करते रहेंगे नौकरी चलते, आज तक सोना नायक का परिजन दर दर के ठोकरे खा रहा है। बीआरटी मिश्रा जा रहा है, उसका परिजन को नौकरी नहीं मिला। ऐसे कई आवेदन हमारे पास है। जो नदी पास से तुरुप के लोग भी आते हैं, जो नौकरी करते करते मर गए, यहाँ के लोग नौकरी करते करते मर गए, वही लोग यहाँ पर दीदी लोगों को फोन करती है। बीआरटी प्रबंधन इस प्रकार का काम कर रहा है जिसे सब प्रतीत होता है ये अपने आप को राजा समझता है और हमको नौकर समझता है, जबकि जमीन का मालिक राजा है, वह हमारा नौकर। इस बात को बताने के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए बीआरटी मिश्रा से कहना चाहते हैं कि छोरों ने तो अंदर में जो काम कर रहे हो पूरी तरह से, जो उस समय नौकरी लगा था लोग को सबको बाहर कर रहा है, रिटायर करने के बाद बाहर कर रहा है, लेकिन नई नियुक्ति कर रहा है, उसमें लोकल लोग को नहीं ले रहा है। पूरी तरह से बीआरटी मिश्रा जनता के खिलाफ आ चुका है और आज पुलिस प्रशासन के खौफ दिखाकर आप जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। शिवलाल महतो जी सबको बताते हैं, खाना वाला आता है और डराता धमकाता है। आज भी यहाँ पर आए, आज भी केस करेगा, जब मन करे केस करते रहता है, लेकिन केस कोर्ट कचहरी आना जाना लगा रहता है। मेरा यही लास्ट में अंतिम यही कहना है कि हम सब अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अगल बगल जो भी गांव है सब कोई आंदोलन से जुड़े और ये बीआरटी मिश्रा का जो अनैतिक कार्य है, जो जमीन लूटना चाहता है, उसको सदा के लिए इस बात आंदोलन शुरू हुआ उसको समाप्त कर दी जाएगी। यही बात बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सभी को हौसला अफजाई किए हैं। और ये सच्चाई है कि बीआरटी संस्था पुलिस प्रशासन के बल पे किस प्रकार से हम लोग को बार बार केस करने की धमकी देती है, जमीन का केस नहीं करती है, वो सिर्फ चोरी का आरोप लगाता है और अन्य क्रिमिनल केस करने का कोशिश करता है। फिर भी हम लोग कभी डरे भी नहीं है, न कभी डरेंगे। और हम सभी को अभी जिस प्रकार से हम सभी का हौसला अफजाई किए हैं और हमेशा साथ देने का बात की है, कमलेश राम भैया जी से मैं हमेशा आशा करता हूँ, सभी ग्रामीण आशा करते हैं कि आप हमेशा हम सभी के साथ में कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई में आप हम लोग के साथ हमेशा भागीदारी निभाते रहेंगे। और इसके बाद हमारे बीच हमारे जेमे पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय हम सभी का गार्जियन जब तक अख्तर जी से निवेदन है कि कृपया आप ही इस सभा में हम सबों के बीच में जितने मताएं बहने जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, हम सबों के बीच में आप अपने बातों को रखेंगे। एलिफेंट मैदान में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि
रांची लोकसभा के पूर्व सांसद, हमारे क्षेत्र के अभिभावक श्री रामकाल चौधरी जी, झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, आंदोलनकारी नेत्री गीताश्री उरांव जी, कांके विधानसभा के पूर्व विधायक जीतू चरण राम जी और छोटे भाई कमलेश, परिचय के मोहताज नहीं है, हमेशा शोषण के खिलाफ लड़ने वाले छोटे भाई कमलेश जी और जेएलकेएम के नेता अभी रांची में तहलका मचाए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल सिल्ली का जरूर विधायक बनिएगा। और बहुत से साथी नाम नहीं ले पा रहा हूं, मंच की ओर जो बैठे हुए हैं उनको एक मर्तबा और माता और बहने को 2 मर्तबा झारखंडी जो साथ ही बीआईटी के खिलाफ बहुत से विस्थापित संघ बना। हम लोग इसी इलाके में पहले दर्जी का काम करते थे, बीआईटी चौक बना, बिगड़ा, बिका, बहुत तरह के आंदोलन हुआ। ये अभी जो वर्तमान रैयत विस्थापित संघ है, ये स्टार्ट कैसे हुआ? यहाँ इस बगल के जमीन लखेंद्र पान के जमीन में थाना बनाने के लिए आया था। हम लोग वहीं से आंदोलन शुरू किए। उसी वक्त लाके ट्रैक्टर चलाए थे, टोटल जोत दिए थे पूरा। उसी वक्त हम लोग 40-42 आदमी का केस हुआ। अभी जो रैयत संघ जो बना है, बहुत से लोग इस संघ को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन 4-5 साल गुजर गया ये संघ, और हमको लगता है कि बेटी की लड़ाई का परिणाम, अगर जो लोगों का मांग है, मुंबई का, मेसरा का, मियाँ टोली का, केदल का, जो भी क्षेत्र का विस्थापित है, अगर उस मांग को पूरा कर सकेगा, बीआईटी से लड़ सकेगा, तो वर्तमान का जो रैयत संघ है यही कर पाएगा। इससे पहले तो लोग तो देखे कितने टूटते बीतते। साथ ही ये जो बीसी वर्तमान बहुत से बीसी यहाँ आया, हम लोग तो देख रहे हैं इसी के क्षेत्र में पले बढ़े हैं। इस तरह का अत्याचार कोई बीसी नहीं करता था। पता नहीं है किस मिट्टी का बना हुआ बीसी है। हमेशा शोषण, चाहे अंदर के जो नौकरी करते हैं स्थानीय लोग हैं, उन लोग के साथ शोषण। यहाँ जो उनका जमीन, अरे बीआईटी आपके अंदर है, आप बीआईटी अगर बाउंड्री वाली करना चाहते हैं तो आप यहाँ का जंगल को, गढ़मजरुआ जमीन को कब्जा कर ले, आप वहाँ बाउंड्री कीजिए ना, यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ कहीं न कहीं एक उनका रणनीति है, एक साजिश है। किसी भी कीमत को यह साजिश को पूरा नहीं होने देना है। आज इतने लोग आप लोग सपोर्ट में आए हैं। बहुत से विस्थापित परिवार भी देखते हैं कि आंदोलन में नहीं आता। साथ ही अभी जो कमलेश जी बोल रहे थे, किसी की सरकार रहे, ये लड़ाई सरकार और पक्ष और विपक्ष की नहीं है। ये लड़ाई यहाँ के स्थानीय रैयत लोगों का है। एक सूत्र में भी मिल के अगर नहीं लड़िएगा तो क्या बीआईटी में से पूरे झारखंड का दिन, आने वाला दिन झारखंडियों को झारखंड छोड़ कर भागना होगा। हर जगह अभी कमलेश जी बोले धनबाद की बात, हर जगह जी को तो बराबर देखते हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन में जाती है। हर जगह पूरे झारखंड में यह समस्या है। 10-15 एकड़ जमीन लेके 100 एकड़ 200 एकड़ कब्जा करके रखा है। पहले बोले पहले के लोग, हम लोग बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं थे पास है। अब तो हम लोग इस आंदोलन में है। इस आपका बहुत से हम लोग भुवनेश्वर में कई बार गए, गलत वंशावली बना के भी जमीन का पेमेंट लिया गया है। हम लोग बहुत बारीकी से किया है। तो एक संयम के तहत इसी कीमत पर बीआईटी मसला को बाउंड्रीवाल नहीं करने देना है। अभी जब मुंडा जी बोल रहे थे जरूरत पड़ेगा तो जंगल भी कब्जा करेंगे, और 29 एकड़ जो गैरमजरूआ जमीन है उसको भी कब्जा करेंगे, और बीआईटी को ईंट सीट बजा देंगे। टोटल लोग आप लोगों के साथ हैं। आप लोग हौसला रखिए, किसी कीमत पर बीआईटी को बाउंड्रीवाल नहीं करने देंगे। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद अख्तर जी। और सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं सीपीआई पार्टी के केंद्र के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रीतम श्याम लोहरा जी से निवेदन करते हैं कि आप भी हम सब के बीच में अपने बातों को रखेंगे। बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले तो क्लियर कर दे रहे हैं कि सीपीआई पार्टी से हम नहीं हैं भाई, हम बाबा साहब या अम्बेडकर की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी से है। ऐसे बाबा साहब को सब बुलाना चाहता है, इसलिए नाम भी याद नहीं रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए आज जो हम लोग इस मंच पर आए हुए हैं, जितना भी सम्मानित साथी है, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रामलाल चौधरी जी जो हमारे गार्जियन स्वरूप हर मुद्दे पे आते हैं, अभी हमारे बीच में आई है हमारी दीदी शिक्षा मंत्री पूर्व मंत्री गीता श्रीराज, और इस आंदोलन में जितने भी सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, चाहे राजनीतिक संगठन के लोग आए हैं, चाहे मेसरा पंचायत के, पूर्व पंचायत के, नया से, मेसरा से, रुकिया से, पंचमी से, उमेटोला से, केरल से आए हुए तमाम साथियों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। साथी, ये आज का लड़ाई हम लोगों का नहीं है, ये लड़ाई है 1952, उससे भी पहले 1948 में जब बेटी हम प्रथम पैर रखा था। जब से बेटी यहाँ आया है, शिक्षा के नाम से आया है, शिक्षा देंगे आया है, रोजगार देंगे कहे आया है, और हम लोग को शिक्षा के नाम पे आके हम लोगों को आज भिख मंगा बना दिया, भिखारी मंगा दिया, भिक्षु बना दिया है बेटी। और बेटी के खिलाफ हम लोग भी नहीं, हम लोग से पहले भी हमारी पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ा है, उसका उदाहरण है, उसका इतिहास है, और बेटी को पता होना चाहिए कि आज से पहले 1984 में जब हमारे घाटियों के माध्यम से आंदोलन किया गया था, तो ईट से ईट हम लोग बजा दिए थे। उस समय हम लोग को भी याद है आंदोलन के बारे में, छोटा छोटा हम लोग थे, हमारे गार्जियन रामलाल जी, हमारे बड़े भाई दत्तर, उसमें हम लोग शामिल भी होंगे, बहुत साथी आंदोलन में शामिल थे, और ईट से ईट बजा दिया था बेटी का। उसके बाद हम लोग 2000 में 2 में भी एक आंदोलन लड़े, उसमें भी यही मुद्दा था, हमारी जमीन 780 एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा जो बेटी जुल्म करके पुलिस के पास से दमनकारी नीतियों से करता है, उसको आज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संकल्प लेके आज यहाँ से हम लोग को उठना है। और मैं इस मंच के माध्यम से बेटी प्रबंधन को सचेत करना चाहता हूँ कि आप अगर आपका वास्तविक पेपर है तो जनता दरबार में बैठा के दिखाइए, ग्रामीण लोगों को ग्राम सभा में दिखाइए कि आपके पास क्या पेपर है, क्या पेपर नहीं है, उसको दिखाइए। और मैं तमाम विस्थापित संघर्ष समिति के साथियों को, हमारे प्रभारी परिवार के साथियों को कहना चाहता हूँ कि अंतिम लड़ाई हमारी खतियान की है, ये मेरा अंतिम लड़ाई अपना पहचान की है, इसमें कुछ भी करना पड़े, जान भी देना पड़े, फिर भी बेटी को अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। साथियों, ये संकल्प लेकर आज हम लोग यहाँ से उठना है। दूसरी बात है, कल हम लोग बैठकी में बैठे थे, ये कि प्रबंधन के कुछ साथी लोग आए थे, सीओ साहब आए थे, सीआई साहब आए थे, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, और हर बार की तरह 2-4 गाड़ी पुलिस भी आई अपना तैयारी के साथ। और हम लोग ग्रामीण मुखिया जी, सरपंच जी, प्रधान जी और विस्थापित संघर्ष समिति के कुछ साथियों के साथ हम लोग ने यहाँ वार्ता किया कल, और हम लोग पेपर समझने का प्रयास किए कि भाई आपके पास क्या पेपर है, आप बताइए आपके पास क्या पेपर है। उन्होंने हम तमाम साथियों को कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सक्षम पेपर नहीं दिखा पाया जिससे कहा जा सकता है कि बेटी सही तरीका से हमारी जमीन को अधिग्रहण किया है। हम तो कहना चाहते हैं, हम ग्रामीण कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन को अधिग्रहित नहीं किया है बेटी, जबरदस्ती कब्जा किया है और लगातार करते ही आ रहा है। हम कहना चाहते हैं शासन और प्रशासन के अधिकारियों से कि आप लोग अगर कोई होंगे तो भेजिए, और यहाँ जितना हम लोग बैठे हैं उस सबका नाम आप लोग रख लीजिए, क्योंकि आप लोग भी दमनकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए काम करते हैं। साथी, आज हमारी पहचान की लड़ाई है, हमारे खतियान की लड़ाई है, और हमारा जंगल, जिस जंगल में हमारी माताएं बहन जाके
से पतूर लाती थी, लकड़ी लाती थी, उस जंगल की जमीन को भी अधिग्रहण किया है बेटी, उसको हम लोग लड़ के वापस लेंगे, ये संकल्प लेना है। गरबतुआ जमीन जो भी हमारे साथी बोल रहे थे 29 एकड़ हमारी गरबतुआ जमीन है, उसको भी हमको वापस चाहिए और हम लोग लेके रहेंगे। यह अंतिम दस्तावेज हमारा खतियान है, हमारी रसीद है। हमारे बाप दादाओं ने इसी जमीन पर गोरा धान उगाया था, इसी जमीन पर मड़ुआ धान उगाया था, इसी जमीन पर हम लोग खेती करते थे और इसी मैदान पे हम लोग फुटबॉल भी खेले हैं। उस जमीन को दल बल से, पुलिस के ताकत से, सीओसीआई से मिली भगत करके, प्रशासन से मिली भगत करके ये बेटे हमारी जमीन लूटना चाहती है। हम लोग उसको जमीन लूटने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प लेके हम लोग को जाना है सब। दूसरी बात, अभी आप तमाम साथियों को बताना चाहते हैं कि 4 दिन पहले पेटी में जितने भी हमारे लोकल वर्कर है, लोकल काज करता है, लोकल परिवार के जो हम गिनती करते हैं, उनको नोटिस दिया गया है कि इस आंदोलन में अगर आप शामिल होइएगा तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, आपको नौकरी से बाहर किया जाएगा, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए याद कीजिए, हम लोग को कमाल करना है बेटी का। जब तक इस बार और आंदोलन नहीं होगा, ढंग का आंदोलन नहीं होगा, हमारा जमीन लुटाते जाएगा भैया, हम लोग का खरियान नहीं बचेगा, खरियान। इसलिए ये इस प्रशासन को भंग को करना चाहते हैं, आप डरा के, धमका के, जबरदस्ती जैसे तैसे जो हमारी जमीन लूटने का सपना देख के आए हुए हैं और महिषासुर के जैसा पैर फैला रहे हैं, आपका पैर हम लोग काट देंगे। और विधिवत तरीका से हमने कल ही हमारे साथियों को कहा था, आज के बैठक के बाद अगर बेटी या फिर जबरदस्ती काम करवाना चाहती है तो बेटी गेट को हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे, बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। परवाह से भी नहीं होगा तो हम लोग नेशनल हाईवे जाएंगे। ये भी संकल्प है, इसके लिए भी आप लोग को तैयार होना है। और मानी माताओं बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी कमर कस लीजिए, आप लोग भी कमर कस लीजिए और अपने बाल बच्चा को बाहर निकालिए और जन समूह में समर्थन कीजिए। हमारे इस क्षेत्र में जितने गांव के लोग हैं, समाज सेवी है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सारे लोगों से संपर्क करके हम लोग को एक बढ़िया तरीके से आंदोलन को लड़ना है, जमीन नहीं देना है। साथियों, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हमारी खतियान, झारखंड की खतियान अंतिम पहचान है। इसके बाद कोई दस्तावेज नहीं है हमारे झारखंड के पास जो आप अपने बाल बच्चा को भी दिखा सकते हैं कल के दिन। इसलिए खतियान बचाना जरूरी है। हमारे बाप दादाओं ने खतियान बचाया, जमीन बची, रसीद बचा। बेटी को जैसे कल बता रहे थे हमारे प्रधान जी कि आप बेटी को जो कागज दीजिएगा 10 दिन के बाद उस कागज आपके बिहार में चला जाएगा, आपके खिलाफ में चला जाएगा। सेटिंग करके इतना बेटी पेपर बनवा देता है। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं कि भैया आंदोलन में है तो कुछ को बचा के रखना है। बेटी इतनी बड़ी संस्था है, उसके पास सिस्टम है, उसके पास पैसा है, उसके पास मानव संसाधन है, सब कुछ खरीदने का उसके पास ताकत है। इसलिए अपना घर का मोरा को बचाना है, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट से कागजात है उसको जल्दी नहीं दिखाना है। दिखाने से उसी को आधार बना के हम लोगों को तुरंत पेपर बना देता है। यह आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, 82 से हम लोग लड़ रहे हैं, 2002 में लड़े, पॉलिटेक्निक के खिलाफ लड़े, कुछ लोगों को नौकरी हुआ, हमारे लोगों को नौकरी भी नहीं मिलता है। मैं स्वयं बेटी की नौकरी करता था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में करता था। अगर हम चाहते तो आज मेरे पास 50,000 का तनख्वाह रहता, बाल बच्चों के साथ अच्छा से रहते, लेकिन गलत नीतियों के कारण, दमनकारी नीतियों के कारण, जबरदस्ती के कारण हम ड्यूटी छोड़े। जब हम ड्यूटी लेने गए थे सर तो हमको पूछता था बीएन मिश्रा, जानते होंगे आप, बीएन मिश्रा बोलता था तुम्हारा बाप का कहाँ जमीन है, तुम मिश्रा का रहने वाले हो, तुम्हारा बाप का जमीन कहाँ है, तुम्हारी खतियान कहाँ है। उस दिन बैठे थे बीएन मिश्रा से और इतना मोटा का उसके पास एक किताब है, उसमें पूरा इस क्षेत्र के खाता और खतियानधारियों का नाम है, लेकिन मेरा बाप का नहीं था, फिर भी हम लड़के नौकरी लिए थे। बीएन मिश्रा को बोले थे कि जिस ऑफिस में आप बैठे हैं
उस ऑफिस से लेकर पीआईटी का मेन गेट तक ये हमारा जमीन है, हमारे खतियाधारियों का जमीन है, हमारे क्षेत्र का लोगों का जमीन है। इसलिए आपको जमीन के ब्याज पे अगर लोग देते हैं तो दीजिए। हमारे गांव को गोद लिया है बोलता है लोग, मिश्रा को, केतल को गोद लिया है। फिलहाल इधर घूमने गए थे तो उसको मिटा दिया है। गोद क्या लिया समझ में आता है। यहाँ में ढंग का स्कूल खोला है, न पेयजल का व्यवस्था है, न प्ले मैदान का व्यवस्था है, न खेलने का व्यवस्था है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो जा रहा है फिर भी कह रहे हैं, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ खतियान है हम लोग का लास्ट दस्तावेज है जो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि झारखंड या भारतवर्ष का निवासी है। इसलिए खतियान के लिए लड़ना होगा, हमको खतियान के लिए लड़ना होगा। कल महिलाएं बोल रही थी नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो भैया पोछा झाड़ू वाला कहते नौकरी चाहिए। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई विधायक में आए हुए हैं, आदरणीय सुरेश कुमार बैठा जी, आपको भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं और आशान्वित करते हैं। कल आपका नाम ले रहे थे, आप उपस्थित दर्ज किए, बहुत अच्छा लगा, हौसला बुलंद हुआ। इसलिए साथियों ज्यादा कुछ नहीं बोलते, इतना ही कहेंगे विधिवत तरीका से लड़ाई लड़ना है और पीआईटी को घुटना टेका देना है, और नहीं होता है तो पीआईटी का पैर में कील ठोक देंगे। ऐसा संकल्प लेके जाना है। आप लोग तैयार है कि नहीं? तैयार है? आप लोग तैयार है तो हम लोग भी तैयार नहीं करते, लेकिन आप लोग का तैयारी बहुत जरूरी है। जिसका जिसका जमीन लिया है उसको जरूरी है। मेरा तो जाइए ना घूम पाई, फिर भी लड़वाई, फिर भी लड़वाई, पेटी से लड़ते लगेगा। पीएम मिश्रा के एक नहीं वो टेक्निक विधायक एडमिशन हो रहा है। ये सब जानते हैं नया को भी आस्था से आंदोलन में फिर एक बार दुर्घटना हो गया था सर, हम लोग व्यक्ति झाप कर दिए थे। उस समय व्यक्ति मिश्रा को 1 लाख दिए थे ताकि अपोलो में एडमिट हो रहा था। उस समय मेरा बाल करिया था, आज मेरा बाल काल लाल व्हाइट हो गया है। तो आज के लिए सारा था तुरंत पहचान था, नहीं पहचाना था सुना। इसलिए आप लोग हम लोग को यूज कीजिए, लोग कीजिए, नहीं कीजिएगा गलत रहिए। हम लोग तो आपके साथ ही है, यही सबके साथ हम तमाम साथियों को धन्यवाद करते हैं। मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। पूजा भी आइए बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार से जोशीले भाषण से हम सभी को युवाओं को जो हौसला बढ़ाए हैं। और ये अभी अभी हमारे बीच हमारे पाके विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हम सभी का अभिभावक और हमारे बड़े भैया श्री सुरेश बैठा जी का आगमन हुआ है। मैं इनको अपने विस्थापित संघ एवं इस ग्रामीणों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी प्रीतम भैया जी हम लोग को बताएं कि पीआईटी को कैसे लात मारते थे और कैसे पीआईटी 1982 या 2002 का लड़ाई में कैसे पीआईटी को हम लोग हराए हैं। तो उसी संकल्प के साथ आज भी हम लोग उसी विचारधारा पे चलेंगे जिस प्रकार से हम लोग का पूर्वज 1982 लड़ाई लड़े थे और आज हम लोग उसका इतिहास को बताते हैं। तो उस इतिहास को हम लोग को अपने मन तन में बसा के रखना है और हमेशा अपना खून को गर्म रखना है और हमेशा लड़ाई में सभी को एकजुटता होके हम लोग को पीआईटी संस्था से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना है। आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब एक आदिवासी महिला को जो भीसी पीआईटी के जो भीसी थे उसका वार्ड जब उसको उस महिला के साथ में मारपीट किए थे, उस समय कोई मेरा साथ नहीं दिए थे, लेकिन अकेले भीसी को घिसट के निकाल के उसको उठक बैठक कराए थे। उस टाइम भी पीआईटी का भीसी और जो जेल था पेमा मिश्रा उसको कुत्ता के साथ उसको थप्पड़ मारे थे। तो उस प्रकार से सभी युवा साथी भी मेरे साथ खड़ा थे। आज भी मैं बोलता हूँ सभी युवाओं से कि आप लोग अगर एक साथ युवा संगठन बना के चलेंगे तो जल जंगल जमीन हम लोग का हमेशा बचा रहेगा और आने वाला समय में भी हम लोग जैसे अभी हम लोग का पीढ़ी हम लोग का पूर्वज बचा के गए हैं उसी प्रकार हम लोग को भी बचा के आगे रखना है। और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे मुंबई गांव से वैजयंती देवी जी से निवेदन है कि आप भी आएंगे और हमारे माताओं के बीच में आप भी अपने बातों को रखेंगे। अच्छा यही से दे देते हैं।
नहीं इधर आने अब तो इन्हें सुना था एक साइड हो जाओ चले देखे थे जितना भी आए हुए हैं हमारे अतिथिगण और मंच में जितने भी बैठे हुए हैं सबका मेरा जो हाय है और जितना भी माता बहने तीनों चारों गांव का आए हुए हैं सबको मेरा जो हाय है। हम इस लड़ाई को हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, 4-5 साल हो रहा है हम लोग किस संस्था और वहाँ से हम लोग इस लड़ाई को शुरुआत किए हैं। इसलिए जितना भी माता बहने भाई बहन जितना है सबको हम आग्रह करते हैं कि हम लोग इस लड़ाई को जब तक से बीएटी से जमीन हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं तब तक से हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जितने भी माताएं हैं हम लोग को आगे आना पड़ेगा, भाई सबको पीछे रहना पड़ेगा, माताओं को आगे बढ़ना पड़ेगा और हम लोग बीएटी को सबक सिखाना पड़ेगा कि हम लोग अपना जमीन जितना भी है उस जमीन को हम लोग को बचाना होगा। और हम लोग बीएटी को चुनौती देते हैं कि जितना आप ले लिए हैं, जितना आप कर लिए हैं उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम लोग लेंगे, लेकिन जितने भी खाली जमीन है, जितने दूर तक हमारा जमीन है उसको हम लोग बीएटी को देने का काम नहीं करेंगे। हम लोग का पूर्वजों को क्या कह के लिया था कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे, इस क्षेत्र के बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा एरिया में केदल पंचायत हो गया, मेसा पंचायत हो गया, रुदिया पंचायत हो गया, कितना बच्चा को पढ़ाया है। हम बीएटी से सवाल करते हैं कि बीएटी हमारा बच्चा को कितना बच्चा को पढ़ाया और कितना बच्चा को शिक्षा करके भेजा है, वही हम बीएटी से सवाल करते हैं। अगर बीएटी इस बात का हम लोग को सवाल का जवाब देता है तो हम एक चुनौती देते हैं बीएटी को कि बीएटी अपना कागज दिखाए, अपना अच्छा कागज दिखाए और हम अपना कागज दिखाएंगे। अगर बीएटी का ओरिजिनल कागज होगा तो हम वादा करते हैं कि बीएटी को हम खड़ा करके बोलीवाल करके देंगे। हम एक चुनौती देते हैं बीएटी को। और अगर बीएटी कागज नहीं दिखाता है तो मेरा जान चल जाएगा, मेरा जितना चारों पंचायत के आदमी है हम लोग पूरा सूख जाएंगे। जितना उसका जीसीबी चलाना है, चाहे गाड़ी चलाना है, वो हम लोग के ऊपर गाड़ी चलाए और अपना जमीन को कब्जा करने का काम करे। अगर ये बीएटी का हिम्मत है तो बीएटी को चुनौती देते हैं कि हम लोग को ये काम करे, लेकिन अगर ये नहीं करता है तो हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। आज हमने जितना माताएं बढ़े हैं यहाँ संकल्प लेके जाना होगा कि हम लोग जय बार बीएटी यहाँ कब्जा करने आएगा उस टाइम पर हम लोग के हाथ करेंगे और वादा करते हैं कि हम लोग इस जमीन को बचाने का बहुत बड़ा काम करेंगे। अगर बताए हम लोग का साथ देगी तो बीएटी कभी हम लोग का जमीन छीन नहीं सकता है। जो छीन लिया है वो उसका हो गया। हम तो बार बार बोलते हैं कि जितना तक अपना काम किया है वो जमीन आपका है और जितना खाली जगह है वो जमीन मेरा है। आप कोई चांस नहीं है कि आप खाली जगह का जमीन आपका हो सकता है। आप बोलते हैं कि पूरा अगर उसको बोलते हैं कि नक्शा दिखाया, चौहदी दिखाता है, क्या चौहदी को डैम बनाने का काम कर रहा है? क्या ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का लिए हुए अगर लिया है जमीन तो डैम बनाने का क्यों चौहदी दिखाता है? चौहदी दिखाता है डैम बनने का, कोई शिक्षा के क्षेत्र बनाने का चौहदी नहीं दिखाता है। अगर उसको प्लॉट नंबर अगर पूछा जाता है तो प्लॉट नंबर उसको याद नहीं है, किसका जमीन है तो उसको जमीन का याद नहीं है कि मेरा किसका जमीन है। सिर्फ ठेपा दिखाता है और बोलता है कि हम इसको इतना पेमेंट दिया है, किसी को 700 रुपया दिया है पेमेंट, किसी को 500 रुपया दिया है पेमेंट, किसी को 900 रुपया दिया है पेमेंट। उस पेमेंट को दिखाता है और बोलता है कि हम इसको जमीन दे दिए हैं। ठेपा किसी का कोई कदरू महतो है, जमीन का कोई महतो है तो किसका मुंडा का दिखाता है। वही काम किया है बीएटी। बीएटी का कोई कागज नहीं है। हम जनता को बोलते हैं कि बीएटी पास कोई कागज नहीं है, इसलिए आप जितना है जनता उसको हम ये बोलते हैं कि हिम्मत मत हारो। अगर फूलो झानो अपना देश के लिए लड़ी है तो हम लोग भी फूलो झानो बन के दिखाएंगे और बीएटी से लड़ाई लड़ेंगे। हम यही सबको बोलते हैं कि एकता दिखाओ और बीएटी से लड़ के दिखाओ और जमीन बचा के दिखाओ। बस इतने करते हैं और अपना बोली समाप्त करते हैं। माता को यही से हम सबको प्रणाम करते हैं। जय झारखंड। बहुत सुंदर। जिस प्रकार से जयती देवी जी
हौसला अफजाई किए हैं और ताकत से हम लोग को सभी माताओं के साथ लड़ाई लड़नी है। तो आप सभी से निवेदन है कि धीरे धीरे इसी तरह से संगठित होकर हम लोग मजबूत बनाएंगे, संस्थान से लड़ेंगे और आगे हमारे बीच हमारे कांके विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर जीतू चरण जी से निवेदन करते हैं कि आप भी हम सबों के बीच में अपने बातों को रखेंगे कि लड़ाई हम लोग कैसे आगे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवलाल जी। आज रैयत विस्थापित संघ की ओर से और कहेंगे उसके नेतृत्व में जो बीआईटी मिश्रा द्वारा अशांति फैलाने की काम की जा रही है, उसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके नेतृत्व करता साथ ही साथ इस कार्यक्रम उपस्थित अपने इस क्षेत्र के लंबे समय राजनीतिक अनुभव रखने वाले, साथ ही साथ ये सारे पंचायत जिसका आपने कहा है मिश्रा पूर्वी, मिश्रा पश्चिमी, मुंबई, रुदिया आदि गांवों को बारीकी से जानने वाले वैसे रामधन चौधरी जी आज के इस कार्यक्रम में लगातार झारखंड में जहां कहीं भी हो, चाहे भोगनाडीह में हो, चाहे कांके में हो, चाहे जहां कहीं भी हो, जल जमीन की लड़ाई होती है। वैसे उसका नेतृत्व करने के लिए झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके श्रीमती गीता श्री उरांव जी, साथ ही साथ एलकेएम के भाई देवेंद्र महतो जी, अभी अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेश बैठा जी, मुखिया कुशल मुंडा जी, हमारे साथी हम लोग के इस क्षेत्र में रहने वाले कमलेश राम जी, संजय महतो जी, साथ ही साथ करण मुंडा जी, जबूलाल महतो जी, श्री प्रीतम जी, जिसका आपने अभी काफी अच्छा आपने गर्मजोशी से जल नेतृत्व, महिला नेत्री का आपने सुना, वैसे जयंती देवी जी, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम उपस्थित सभी सम्मानित समाज सेवीगण और इस क्षेत्र से आए हुए सभी मातृशक्तिगण, मीडिया के साथियों, आप सबों को यह मैं कहना चाहता हूं क्योंकि एकता में ही बल है। आपने इस चीज को प्रूफ किया है। अगर आप बीआईटी मिश्रा के द्वारा आपके जमीन को अगर लिया है 1952 में, उनकी 64 में इनकी पूरी दस्तावेज रहनी चाहिए, जिसको अभी हम लोगों ने पता किया तो फॉल्स दस्तावेज बना के ठेपा सही के साथ में लोगों ने रख लिया। ऐसी चीजों को जांच होनी चाहिए और लगभग 73 वर्ष से ये लड़ाई चल रही है। इसमें ना जाने कितने काल के गाल में चले गए, कुछ बचे हुए हैं। सारे लोग कहानी को जानते हैं, किस मंसूबे से इस जमीन को अधिग्रहित किया गया था। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, टेक्निकल कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए बीआईटी इंस्टीट्यूट बनाया गया था। लेकिन देखा जा रहा है धीरे धीरे कई एक चीजों में ये परिवर्तित होता जा रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसको और भी अधिग्रहित करने की कोशिश करता है। लेकिन आप सबों से हम पूछना चाहते हैं कि बीआईटी मिश्रा ने जो अधिग्रहित किया जमीन और उसके बीच में बहुत सारे घर है, गांव है, बसा हुआ है, क्या गांव को हटा करके जमीन को उसको बाउंड्री करना है क्या? इससे बीआईटी मिश्रा प्रशासन से बात करना चाहिए और सरकार के प्रशासन से बात करना चाहिए। क्या इसमें बुलडोजर चलाएंगे? क्या बुलडोजर चला के तोड़ेंगे और बाउंड्री करेंगे? क्या यह न्याय है? तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है।
और प्रशासन से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि बगैर दस्तावेज का अगर इस तरह से प्रशासन जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और बीआईटी मिश्रा कराने की भी कोशिश करता है तो उनके सपने चकनाचूर होने में देर नहीं है। यहाँ जितने बैठे हुए ईंट से ईंट बजा करके उनको दिशा दशा दिखा करके बीआईटी मिश्रा के यहाँ के लोग रैयत हैं वो जमीन कभी छोड़ने नहीं जा रहे। जिस तरह से लोग अभी एकत्रित होकर के संघर्ष कर रहे हैं यह संघर्ष जारी रहेगा और अंतिम तक लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं। इसलिए आए हुए तमाम युवा साथियों से क्षेत्र के साथ सभी रैयतों से मैं आग्रह करना चाहता हूं किसी तरह से कोई बरगलाने की कोशिश करता है तो आप लोग एकता के बल से उसे दूर भगाने का काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी भाषण हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन यह सारी चीजें टेक्निकल चीज है। रैयत को हटाना इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ आपने अधिगृहित किया है उसका दस्तावेज कहाँ है और तो और यहाँ भी और भी पता चला है कि यह केस सब जुडिस है यानी कोर्ट में गया हुआ है। जब कोर्ट का न्याय नहीं आता है उसका जवाब नहीं आता है उसके पहले आपने क्यों ऐसा छेड़ने का काम? तो जनता को छेड़ोगे तो जनता छोड़ेगी नहीं। और आप सभी लोग इस लड़ाई के लिए आज जो भी उपस्थित हुए संकल्प लेकर के जाएं कि बीआईटी मिश्रा और प्रशासन सरकार जो चाह रही है इनके मंसूबे कहां तक सिद्ध कर पाते हैं इस कार्य को लेकर के आगे बढ़े। हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर जो आज पार्टी छोड़कर माटी का बात करने के लिए और हम सभी का साथ देने के लिए सभी पार्टी से लोग आए हुए हैं। और पार्टी से पहले तो माटी है और सभी तो माटी से ही निकले हैं। माटी का घर पर ही सभी जन्म लेके पले हैं और बढ़े हैं। इसलिए सभी को पता है कि हम लोग झारखंड तो माई माटी को कैसे बचाएं। इस संकल्प के साथ आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। और आगे हमारे बीच जो आंदोलनकारी है जो हमेशा भैया से देवेंद्र नाथ भैया जी से कभी हम लोग की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा हर क्षेत्र में हर विषय पर, चाहे छोटा विषय हो चाहे बड़ा विषय हो, चाहे छात्र की बात हो चाहे जल जंगल जमीन का बात हो, चाहे अपना हक और अधिकार का बात हो, हर जगह अपना समय पूरा घर परिवार छोड़कर जिस प्रकार से झारखंड राज्य की उन्नति के लिए, झारखंड राज्य को बचाने के लिए, झारखंड राज्य का जो स्थिति है उसको कैसे सुधारा जाए, चाहे शिक्षा का बात हो, चाहे किसी गरीब परिवार का बात हो, चाहे किसी जमीन का किसी ग्रामीणों का समस्या की बात हो, हमेशा उठ के आते हैं। वैसे हमारे बीच आदरणीय बड़े भैया देवेंद्रनाथ माथुर जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया हम सभी को अपना मार्गदर्शन देंगे और पूर्ण विश्वास के साथ हम सभी के साथ हमेशा साथ प्रत्यारता से आप हम लोग के साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि झारखंड की राजधानी रांची बीआईटी मिश्रा का इस हेलीपैड मैदान में जमीन बचाओ कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का संचालन करने वाले हमारे क्रांतिकारी भाई शिवलाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक पूर्व सांसद परम आदरणीय सम्मानित रामटहल चौधरी जी, पूर्व मंत्री बड़ी दीदी गीता श्री उरांव जी, वर्तमान में कांके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश बैठा जी, कांके के पूर्व विधायक परम आदरणीय सम्मानित श्री जीतू चरण राम जी, मुखिया साहब कुशल दादा, प्रधान कर्मू दादा,
जुबलाल दादा, जावेद अख्तर दादा और उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सबको एक साथ क्रांतिकारी जोहार और जय झारखंड। आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि हम लोग का इस पीआईटी जो रोज कभी पुलिस लगा करके, कभी प्रशासन का डर धमका करके, कभी धारा मुकदमा का हवाला दे करके जो प्रतिदिन नए नए हथकंडा अपना रहा है कि कैसे इस जमीन को लूटे और यहाँ का रैयत को हम भूमिहीन कर दे, इससे कैसे हम इस जमीन को बचाए, यही आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और आज का इस कार्यक्रम में जो विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो अगुआ है, सम्मानित अभिभावक है, जो दिग्गज है, जो वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, क्रांतिकारी साथी है, यहाँ तमाम माताएं बहनें हैं, ये एकजुटता से तो संकेत है पीआईटी तो का अंग्रेज का पूरा व्यवस्था भी इस जमीन को अब लूट नहीं सकता है। बिना दस्तावेज, चूंकि जमीन का कहानी आप लोग को हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि बता दिए हैं, हम कम शब्दों में यही कहेंगे कि ये पीआईटी जो ये तानाशाही अपना रहा है और ये कागज का नाम से सिर्फ चौहदी दिखा रहा है और ये जमीन को हड़पना चाहता है, तो पीआईटी मिश्रा को कह दीजिए ये झारखंड प्रदेश का चौहदी भी लिखवा ले कि पूरब में बंगाल है, पश्चिम में यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूरा झारखंड के लोग आदिवासी मूलवासी खाली कर देंगे और पूरा झारखंड को आप कब्जा कर लीजिए। आज पीआईटी से पूछना चाहते हैं जमीन का लेन देन का चौहदी से होता है का? हाँ दीदी साहब, चौहदी से हो लगा कि उकर खतवा, उकर रकवा, उकर प्लॉट संख्या ये सब हो कि नहीं? विक्रेता के नाम हो कि नहीं? हम लोग को पढ़ाने आया है कि चौहदी से जमीन लेंगे, नहीं देंगे, चौहदी से नहीं देंगे। पीआईटी मिश्रा यह सिर्फ बात नहीं है, यह सिर्फ घोषणा नहीं है, इस बात को यह पत्थर का लकीर समझ ले कि चौहदी का नाम से अगर हेलीपैड को अधिग्रहण करना चाहता है तो भूल जाए कि इस जमीन को हम ले लेंगे और याद रखे पीआईटी का एक एक दीवार का ईंट भी नोच के लेकर के आएंगे। ये लोग क्या करेगा? धारा लगाएगा ना, पुलिसिया लाठी जलाएगा। 302 जो अभी 103 हो गया आईपीसी में 302 था, अभी बीएनएस में जो 103 हो गया है। पीआईटी में के भीसी क्या लगाएगा? अटेम्प्ट टू मर्डर, यही ना लगाएगा। 353 भी लेंगे, 103 भी लेंगे, लेकिन पीआईटी मिश्रा का आंख को नोच लेंगे, इसका हाथ को काट देंगे, इसका पैर को काट देंगे, इसका बिल्डिंग का एक एक ईंट उखाड़ के ले जाएंगे। अगर इसको भड़काऊ भाषण के नाम से एफआईआर करना है तो यहाँ थाना भी बगल में है, उनका आमचा चमचा सुन रहे होंगे, चाहिए धारा जितना लगाना है लगा दीजिए। और हम तो एक निवेदन करते हैं तमाम विधायकगण है, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक की सभी प्रधान मुखिया है, ये रोज रोज इन लोग का बेटा बेटी लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई जीएम बन रहा है, कोई कहीं एचआर बन रहा है, उसका 5 मिनट का भी समय नहीं है। और ये लोग, हम लोग तो इन लोग को सोचता है कि लोग कितना दिन आंदोलन करेगा, इन लोग कितना दिन धरना प्रदर्शन करेगा। तो हम तो कहेंगे भैया हाथ जोड़ करके सबसे कि अभी निर्णय लिया जाए, अगर सबका सहमति हो और 4-5 गो ट्रैक्टर को होल लगा करके अभी आदेश किया जाए फोन करके और चटवा के मुड़वा उड़वा यहाँ बुला दीजिए और सब यही का यही कब्जा हो जाएगा। फोन लगाइए अगर सबका सहमत है तो ट्रैक्टर को कि होल तैयार करके अगर देखेंगे कि कौन थानेदार है और कौन इसका पुलिस का लाठी है और इसका काय को धारा है, हम लोग देखेंगे इसको। कहा कि एक बात तय रखिएगा,
प्रधान दादा, करमू दादा गए थे, संजय दादा गए थे, जयंती दीदी गए थे, जितेंद्र भैया लोग सब उपस्थित थे। हम लोग महामहिम दीदी, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास हम लोग गए हुए थे एक महीना पहले। महामहिम राज्यपाल जी एसडीओ साहब को फोन करते हैं कि भाई लाठीचार्ज मत करिए, इसका क्या पेपर है, क्या इसका स्थिति परिस्थिति है, पहले देख लीजिए। एसडीओ महोदय कहां से पढ़ करके आए हैं, इनको कौन पीआईटी ऐसा कागज दिखा दिया है कि गांधी वाला कागज दिखा दिया है कि खाता खतियान वाला कागज दिखा दिया है कि एसडीओ महोदय राज्यपाल महामहिम के आदमी को कहते हैं कि वो तो पीआईटी मेसरा का जमीन है। मतलब थाना प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी बिना कागज का ये लोग तय कर देंगे कि ये जमीन पीआईटी मेसरा का है। ये लोग ऐसा अंधा कानून और शासन चला रही है नकली अगुआ सरकार में। इसीलिए हम यही कहेंगे कि अभी ट्रैक्टर को फोन लगाइए, मुखिया दादा और प्रधान दादा कहिए 5 गो ट्रैक्टर आएगा और हम लोग धान बुन देंगे और हम मलबा बुन देंगे रोज। नहीं तो रिम्स 2 से सबक सीखिए आप लोग। रिम्स 2 में ऐसे ही लड़ाई चल रहा था और लड़ाई चलते चलते इतना पुलिस प्रशासन को ला करके रातों रात खंबा गाड़ के तार को घेराबंदी कर दिया और आज जहां जा रहे उसका सुनने वाला कोई नहीं है। किस दिन रात को 1 लाख 2 लाख लेबर पुलिस कहां से यूपी छपरा बिहार से लाएंगे लोग और तार का घेराबंदी कर देंगे। उसके बाद किसी को खोजने से कोई मिलने वाला नहीं है, एक बात तय कर लीजिए। इसलिए आज का जिस जमीन को कब्जा कर दिया, देखेंगे हमारा फसल में कौन पीआईटी का कितना हिम्मत है कि हमारा फसल को रोकेगा। तैयार है? गार्जियन अभिभावक लोगों का सबका सहमति है तो एक बार सबको इसका आज इसका निर्णय करिए। कहे कि हम लोग लड़ते हैं तो चाहते हैं परिणाम। जब पेपर लीक हुआ था सीजीएल का तो जेएसएससी भी स्वीकार नहीं कर रहा था हम पेपर लीक किए हैं, लेकिन हम लोग वहां ठान के रहे कि जब तक आंदोलन का मैदान से सीजीएल पेपर जो लीक हुआ परीक्षा रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। मैट्रिक इंटर का परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उस समय भी हम लोग ने तय किए थे जब तक मैट्रिक इंटर जो पेपर लीक हुआ है जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। और आज हम लोग का आंदोलन से कई परिणाम आया है। आज इतने सम्मानित दिग्गज राजनेता महानेता हमारे अभिभावक सब कोई आप लोग के साथ देने के लिए आए हैं। सबका समय बहुत कीमती है, सबका बहुमूल्य समय है। रोज रोज अलग अलग कार्यक्रम और व्यस्तता भी होती है, इसलिए आज के आज पीआईटी से इस जमीन को कब्जा किया जाए, यही हमारा एक विचार है। कहा कि जमीन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन का महत्व है दीदी क्या हो गया? ट्रैक्टर बुला रहा है, ट्रैक्टर बुला रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, फोन कर दिए हैं। जा झारखंड, चल जंगल जमीन हमारा है। बेटी मिश्रा होश में आओ, बेटी जमीन लुटना बंद करो। जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। चलिए और भी सम्मानित अभिभावक हैं और बहुत सारा वक्तागण है। हम इतना ही कहते हुए हमारा अंतिम इच्छा है कि यह जमीन बच जाए। अंतिम इच्छा मैंने समझ रहा हूँ, अगर मरने से भी पूछता है तो अंतिम इच्छा, तो वही अंतिम इच्छा अगर पूछेगा तो सिर्फ पीआईटी का ही नहीं, चाहे कांके का हो, नगरी का हो, टाटी सिलवे का हो, धुरुआ का हो, चाहे बलियापुर का हो, धर्मल, मैंने संपूर्ण झारखंड का नौकरी बचना चाहिए। यह मेरा जीवन का भी अंतिम इच्छा है। मतलब इसको बचाने के लिए मरना भी पड़े तो तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जो आप ट्रैक्टर बोल दिया, ट्रैक्टर वाला को भी कॉल कर दिया गया, तो ट्रैक्टर भी आने वाले हैं और सभी प्रतिनिधि लोग भी हैं। सभी प्रतिनिधि लोग के साथ में हम लोग वहाँ पे हल को जोतेंगे। और
बोल दिए हैं। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। सरकारों से की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दिखा देंगे बीआईटी को कि ग्रामीणों का दम कितना है। आओ आज पुलिस प्रशासन देखते हैं तेरा ताकत कितना है। मजिस्ट्रेट जो धमकी दे के गया था आज किस कोना में लुक गया है। अगर भीम आते तो आज आके तुम हल चला के दिखा, आज आके तुम घेर के दिखा दो। ये कोशिश हम लोग का है नहीं, हम लोग तेरे सर के ऊपर से ट्रैक्टर को चढ़ा के हम लोग फिर से जेल जाने के लिए तैयार हैं। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। और आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे काके के विधायक और हमेशा हम लोग का प्रेरणादायक और चुटकी में हमेशा आपको मजा लेते रहते हैं और डांटते भी रहते हैं। वैसे हमारे काके के आदरणीय विधायक श्री सुरेश बैठा जी आए हुए हैं। मैं इनसे आशा करता हूं कि इस लड़ाई में मन तन से हम सभी को सहयोग करें, पार्टी को छोड़कर माटी का बात करें और निरंतर कभी भी समस्या हो और जो हम लोग को विश्वास दिए हैं उस विश्वास को कायम रखें और हम लोग के साथ हमेशा खड़ा रहे। इसलिए मैं शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ट्रैक्टर आ रही है, थोड़ा देर में जुताई शुरू होगा, है ना। तो मैं हमारे आदरणीय काके के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश बैठा जी से निवेदन है कि आप ये हम लोग के समस्या पर, गंभीर समस्या पर अपने बातों को रखेंगे। विस्थापित मोर्चा के सभी सम्मानित साथीगण, आपस में बोलबा हम का बोल इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई शिवलाल महतो जी और हम लोग प्रेरणा लेकर चलते हैं हमारे कार्यन अभिभावक और सांसद आदरणीय रामलाल चौधरी जी, बड़ी बहन पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी, पूर्व विधायक आदरणीय गीतूचरण राम जी, हमारे छोटे भाई कमलेश राम जी, जावेद भैया, कजरू जी, करमू मुंडा जी, यहाँ के मुखिया कुशल मुंडा जी, संजय माथुर जी, नागेंद्र माथुर जी, बाबूलाल जी और क्रांतिकारी के नाम से ही शहीद होने के लिए तैयार होने वाले हमारे भाई देवनाथ महतो जी और शहीदों से ऊपर शहीद होने वाले हमारे प्रीतम लोहरा जी, बाबूलाल जबूलाल जी, इंद्रनाथ जी, मुस्तफा जी और प्रेस मीडिया के साथीगण और फूलो जानो, उससे आगे सिंगी दाई जो रोहतासगढ़ से आई थी और पूरा झारखंड में यहाँ अंग्रेजों को खदेड़ने का काम की थी, मेरी बड़ी दीदी जयंती और उपस्थित सभी माताएं बहने, हमारे नौजवान साथियों, ये लड़ाई पिछले दफा भी हम लोग बगल में वहाँ इसी जगह मंच बनाए थे बीआईटी के गेट से थोड़ा सा आगे और इसकी शुरुआत किए थे, उसमें बंधु तिर्की जी भी आए थे। इस लड़ाई को 2000 में भी बहुत सारे साथियों में लड़ा, कई साथियों ने, हम लोग के प्रमुख साहब भी जेल गए थे, कई साथी उसमें जेल गए थे बीआईटी की लड़ाई में। अभी भी केस चल रहा है, अभी भी केस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन कुछ हम लोग को तरीके से भी जाना है, हम लोग को तरीके से जाना, इस बात लिए हम कह रहे हैं कि लड़ाई हम लोग को टेक्निकल लड़ाई लड़नी है। टेक्निकल लड़ाई में हम लोग आगे हैं, अभी इसलिए आगे हैं
कि पुराना कानून चेंज हो जा रहा है और नया कानून लागू हो रहा है, तो नया कानून को मानोगे कि पुराना कानून को मानोगे? कैबिनेट जब बनाती है कोई कानून, जैसे दफा 302 मर्डर केस का है, अभी हमारे केंद्र सरकार ने दफा जो मर्डर केस है 103 है, तो अभी 103 का दफा लगता है ना, तो नया कानून आपका 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ है, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कोई भी संस्थाएं, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपकी जमीन को या कोई भी पूंजीपति जमीन लेता हो, आपके जमीन को आप एक्वायर करता हो और उस जमीन का उपयोग अगर वो 5 साल तक नहीं करता है तो जमीन स्वतः मालिक का हो जाता है। उस नियम में हम आप फिट खाते हैं, इसलिए किसी कीमत में बीआईटी मेसरा का कोई कर्मचारी या जिला से कोई पदाधिकारी आता है तो उस कानून का हवाला दिखाइए। और जो कर्म मातो इस कानून के बदौलत कल बात किए थे और बताए, कल मैंने एसडीओ साहब से कहा कि आप किस हिसाब से आप भेज देते हैं कि आप जमीन अधिग्रहण कीजिए, रीम्स 2 का मामला अलग है, बीआईटी का मामला अलग है। जमीन हो सकता है आदिवासी, लेकिन नेचर अलग अलग है, वहाँ का कुछ और मामला है, यहाँ का कुछ और मामला है। आपने जितना एक्वायर किया है वो आपका है, जितना एक्वायर के बाहर है, बाउंड्री के बाहर राइटों का है। इसलिए वहाँ के डीसी साहब को अगर आप कोशिश करते हैं कि डीसी से कहा के हमें जमीन वापसी करवा दे, तो ये कदापि नहीं होगा। आप लोग खेती बाड़ी जोतिए, आप लोग को भी करती है, अब क्यों पट्टी छोड़े हुए हैं? जोतना चाहिए, केस करेगा नहीं, कानून का हवाला देना है। 2013 का कानून हम लोग के फेवर में है, राइतों के फेवर में है। जब किसान संतुष्ट नहीं हो तब तो जमीन भी नहीं ले सकता है कोई भी। इसलिए आपके फेवर में कानून है, आपके साथ में। इसलिए इपट का सवाल नहीं है, आपका जमीन है, जितना जमीन उसको लेना था जमीन उसको मिल गया, और बाउंड्री के बाहर मेरा जमीन है। नया टोली से लेकर जितना है इधर बसे हुए, पंचोली से लेकर जो भी इर्द गिर्द में है, केदल का लोग है, रुदिया के लोग है, मेसरा के लोग है, उनका जमीन है। सत्यन में जिनका दर्ज है जमीन, तो वो आपका, उस जमीन में कहीं भी वो लेने का अधिकार नहीं है। अब कहे कि हम वहां फोर्स लगा के आपने बाउंड्री कर दिया, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ बाउंड्री के बाहर आप फोर्स लगा के आप दिखा दीजिए। हम कल ही बोले वीडियो साहब, कहे कि आप हमको शरीर से उतरना पड़ेगा लग रहा। अरे यहाँ तो इतना भारी भीड़ हो जा रही, लोगों को लोग मरीज इतना भर जा रहे हैं, इससे रिम्स ट्यूब बनाने का सरकार का, केंद्र सरकार का ही है, राज्य सरकार का बृहद योजना है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जनहित में काम हो रहा है, इसलिए हम उसमें खुल कर नहीं आए, सरकार बता दी। लेकिन यहाँ जब जमीन है खाली पड़ी हुई है तो कानून का हवाला हम देंगे। इसलिए देवेंद्र नाथ महतो जी आपने कहा है तो ट्रैक्टर मंगाइए, आपके नेतृत्व में। और बाजार वाले जो भी यहाँ लगाते हैं, ये जहाँ खाली पड़ी है जमीन है बाजार लगाइए। जिस दिन हेलीकॉप्टर उतरना रहा उस दिन बगल हो जाइए, लेकिन रोड में अपना बाजार मत लगाइए। या फुटबॉल भी खेलता है, होता है, आपको कई बार चीफ गेस्ट बनाए हैं, कमलेश भी आए, हम भी आए, कई बार आए, आप आए हैं। इसलिए जमीन खाली पड़ना नहीं चाहिए, यहाँ बाजार लगाइए, फुटबॉल खेलिए, जतरा लगाइए, यहाँ सरना खुट्टा काट दीजिए। कुशल मुंडा जी, देवी देवता को बसाओ, यहाँ सिंगोगा मेला लगा, हरगड़ी है, मसना भी है, संजय केसरी बोल रहा है, मसना भी। सब भाई लोग हम लोग मिलजुल के इस जमीन को बचाने के लिए हम लोग की संकल्प है। हम लोग आपके साथ हैं। कोई माई का लाल इस जमीन को लेने आता है तो खतरिए, सूचना दर सूचना मुझे मिलती रहती है, हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है। और नहीं तो डीसी साहब को बंगाल भेज देंगे, जहां से आया डीसी साहब को बंगाल भेज देंगे। सब बंगालों का भरा हुआ है। हमारे कर्मचारियों को तो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उसको हटा देता है, और रजिस्ट्रार तो बहुत बड़का तानाशाही होगी।
गेट बंद कर देना है, निकलने देना होगा पानी लोग को। ये लोग हम लोग छोटा नागपुरिया को बुड़बक समझा। जमीन की लड़ाई में ममता देवी वहां फैक्ट्री बनने नहीं दी, सिंगूर जमीने की लड़ाई, अपने माटी की लड़ाई लड़ी, और वहां से आके है रंगदारी। नहीं चलेगा है रंगदारी, मुखर्जी है कि चटर्जी की क्या है, इंद्रजीत मन्ना जी। अब जितना जमीन आपको मिलना था मिल गया, रैतों को जमीन पे आप नजर नहीं लगाए, यही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ के आदमी लोग भी वो भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वो करने जानता है लोग यहाँ। इलिपी इलिपी बोलेंगे, दलियम दलियम, तब समझ में आ जाएगा। इसलिए हम आप सब लोग चिंतित हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम आपके साथ हैं। लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई क्यों लड़ेंगे, ये हमारा जमीन है, खतरी जमीन है। अगर वीडियो आता है तो खबर दीजिए, दंडाधिकारी बन गया था ना, मजिस्ट्रेट है उसको भी खबरिए, देवनाथ महतो को आगे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी शादी उधर किया कि तो शादी उधर ने किया तो डरना नहीं। भगत सिंह है, सुखदेव सिंह, बिटेश्वर दादी क्या था, एक दौर था, उस दौर में हिंदुस्तान को लड़ाई में अंग्रेजों को ये दिखा दिया था कि यहाँ के हिंदुस्तान के नौजवान झुकने वाला नहीं, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। वैसे मर्दों में से आप हो, मैं देखता हूं हर आंदोलन में आप आगे हो, क्षेत्रीय दल का नेता हो, हम लोग का आशीर्वाद है, जरूर आगे बढ़ोगे। अगला बार सिल्ली पक्का, और मैं जिसको आशीर्वाद देता हूं पक्का बनता है। इसलिए अगला यहां से बिगुलपुर को हम लोग आपके साथ हैं, और चाचा जी के जिंदा रहते बनो वहां से नहीं, कहने मतलब बाबा चाचा के रहते हुए बनना विधायक। आई बनाए हैं कई लोग को बनाए हैं, इनका आशीर्वाद लगता है, बता दें। मार्गदर्शन लेते रहो, आगे बढ़ो, कहीं बट में सोचो, मिशन में आगे बढ़ो। जयराम महतो का एरिया का मामला अलग है, यहाँ का मामला अलग है, उधर का आबो हवा अलग है, और इधर का नेचर, इधर का हवा अलग है। इसलिए इधर की लड़ाई आपको लड़ना है, आपको नेतृत्व करना है। और आपने कहा मन और तन से, मैं धन भी लगाऊंगा इस जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए। जो भी सहयोग हमसे आप लोग लेना चाहे इस जमीन को बचाने के लिए, मैं तन मन धन से, और सरकार से भी अगर जरूरत पड़े बात करना, उसको भी लेकर हम चलेंगे और बात करेंगे। कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है, माटी बचेगा तब बेटा हमारा बेटी बचेगा, माटी नहीं बचेगा ना बेटा रहेगा ना बेटी रहेगा। इसलिए माटी को बचाना है। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, हम लोग विकास जहां होना हो करेंगे, और जहां बंजर भूमि है जो हमारा है उस जमीन में कोई नजर नहीं लगा, और नजर लगाया तो क्या हंसुआ से आंख में फटक, हंसुआ लेके आप बराबरी देंगे। अपना बीज बचाव के लिए अपना गांव का जो पारंपरिक हथियार है वो आप रख सकते हैं, इनके जैसा AK-47 नहीं रखेगा, सिंह जैसा, इसमें गैर कानूनी हो जाएगा। हंसुआ में नहीं होगा, खुरपी में नहीं होगा, ये तो रोड लेके ये रोड लेके आए, देख रोड ले सब हो ठीक हो, चलता हूं। इसलिए दीदी के बारे में लोग कहता है कि जहां हर जगह विरोध में उतरती सच्चाई लड़ाई लड़ती है, कोई नेतृत्व नहीं करने वाला है, कोई नहीं आता आगे, बन जाता है, लोग बन जाता है, सोचता छोड़ो जाने दो, का हम तो बन गए, लेकिन नहीं, हम लोग माटी का बेटा है, गरीब का बेटा है, माटी का दर्द समझते हैं, गरीब का दर्द समझते हैं। इसलिए कहीं संदेह नहीं करना है,
हम खड़ा हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सभी को अपना सुझाव दिए कि मन और तन और धन इस जमीन के लिए सब कुछ लगाने के लिए भी तैयार है हमारे आदरणीय विधायक जी। और पहले ही हम बोले कि पार्टी से हटकर माटी का पहले लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम लोग का जंगल बचेगा। और अब कार्यक्रम को कुछ ही क्षणों में समाप्त करेंगे, इसलिए जो विशेष रूप से हम सबों के बीच में श्रीमती गीता श्री उरांव दीदी जी है, वो अंतिम में अब सभी माताओं के बीच में अपने सुझाव को देंगे। उससे पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के रांची की लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय हम सभी के गार्जियन श्री रामपाल चौधरी जी से अनुरोध करते हैं कि आप एक शुरू से बीएटी जिस प्रकार से ग्रामीणों के साथ में अत्याचार प्रताड़ित और इस प्रकार का गतिविधियां प्रशासन के बल पे करती आई है, उसको आप पहले से भली भांति आप यहाँ का रगरग से आपको हर चीज की जानकारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले क्या हुआ था और अब क्या होना चाहिए, ये सारे जानकारी अभी सभी माताओं के बीच में आ रही है, के बीच में आप अपने सुझाव को देंगे।